हाँ जी, लास्ट क्लास में हम कुछ फार्मूलेस पढ़ चुके थे। हमने CD फार्मूलेस जो होते थे, सम टू प्रोडक्ट फार्मूले, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम प्रोडक्ट टू सम वाले को फार्मूलेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार हम फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 2 sin A इंटू कॉस बी। 2 sin A इंटू कॉस बी क्या होता है? साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी। दूसरा है 2 cos A इंटू साइन बी। 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ A प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ A माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला था 2 cos A इंटू कॉस बी। 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। एंड फोर्थ फॉर्मूला 2 sin A इंटू साइन बी। 2 sin A इंटू साइन बी क्या होता है? cos A माइनस बी माइनस ऑफ cos ऑफ A प्लस बी। ये चारों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। यहाँ प्रोडक्ट टू सम हो रहा है इसलिए हम इनको प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलेस बोलते हैं। यहाँ फोर्थ फॉर्मूले हमने स्टार लगाया था, और इसको याद रखना, इसमें स्टार इसीलिए क्योंकि सब में पहले प्लस वाला है फिर माइनस वाला है, लेकिन इसमें पहले माइनस वाला है फिर प्लस वाला है। सही बात है। अब इससे बेस्ड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप फॉर्मूले नोट कर लीजिए अच्छे से। इस फॉर्मूला हमारे पास है cos ऑफ A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी। ध्यान रखें यहाँ इंटू है बीच में। पहले हम cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी को फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी का पढ़ चुके हैं। ये है cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस है तो माइनस रहेगा। और cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं भाई A माइनस बी इंटू A प्लस बी वाला, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर बी। तो हम पहले तो कोशिश करें पूरी दुनिया को कॉस में कन्वर्ट करने की। तो cos स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर बी, इस साइन स्क्वायर A को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B और प्लस कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर B। ऐसा रहेगा। बट यहाँ माइनस का साइन है, साइन चेंज कर देगा, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ आगे हमारे पास क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर B। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B। यहाँ तक हम आ गए। अब दो तरीके हैं, या तो -1 कॉस स्क्वायर A को दे दो या -1 कॉस स्क्वायर B को दे दो, है ना। पहले मैंने कॉस स्क्वायर B को दिया मान लीजिए, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर A -1 प्लस कॉस स्क्वायर B। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर B, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर B क्या होता है? साइन स्क्वायर B। तो कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ये तो आ गया फॉर्मूला नंबर 1। cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि जो -1 हमने यहाँ पे cos स्क्वायर B को दिया है, हम cos स्क्वायर A को दे दें, cos स्क्वायर B पहले लिख दें, फिर -1 प्लस cos स्क्वायर A लिख दें, और cos स्क्वायर B तो ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर A। तो अगला हो जाएगा cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A प्लस बी इंटू कॉस A माइनस बी के हमने दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। जो भी है पहले cos वाला आएगा, चाहे A लो चाहे B लो, लेकिन पहले cos वाला आएगा फिर साइन वाला आएगा। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B या फिर cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 54 इंटू कॉस 66। इसको हमें सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी। मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ A जो है वो मैं बड़ा वाला एंगल ले लूँगा और B जो है वो छोटा वाला एंगल ले लूँगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी। और 2 sin A इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होती है, 2 sin A इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होती है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है भाई, A की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 66, B की वैल्यू कितनी पुट करेंगे। अच्छा मैंने पहले ये वाला फिर B वाला, पहले बड़ा फिर छोटा क्यों लिख लिया, क्या कारण है उसका भाई, अगर मैं A माइनस बी ले रहा हूँ तो यहाँ पे अगर A माइनस बी नेगेटिव आएगा तो हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा या साइन ऑफ माइनस थीटा वाला। तो वो एक स्टेप बचाने के लिए हम यहीं पे इसको थोड़ा सा पहले बड़ा वाला एंगल फिर छोटा वाला एंगल लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, कॉस A माइनस बी मतलब कॉस ऑफ 66 डिग्री माइनस 54 डिग्री माइनस ऑफ कॉस ऑफ A प्लस बी कॉस ऑफ 66 डिग्री प्लस 54 डिग्री। कॉस ऑफ 66 माइनस 54 कितना होगा भाई 12 डिग्री, और कॉस ऑफ 66 प्लस 54 कितना होगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अच्छा कॉस 120 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी हो सकती है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 120 को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 माइनस थीटा एक्स एक्सेस के लॉन्ग तो नो चेंज, तो cos 60 का cos 60 होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव केवल साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 12 प्लस cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका cos 12 डिग्री प्लस हाफ। ओके नोट कर लीजिए। प्रूव दैट sin θ/2 इंटू साइन 7 θ/2 प्लस sin 3 θ/2 इंटू साइन 11 θ/2 इक्वल टू sin 2 θ इंटू साइन 5 θ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2 sin A sin B और यहाँ पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दें। 2 से हम मल्टीप्लाइड डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 2 बाहर में डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अच्छा मैं पहले बड़ा वाला एंगल लिख दूँ साइन 7 θ/2, फिर छोटा वाला लिख दूँ क्योंकि प्रोडक्ट में कोई चेंज तो होगा नहीं, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू साइन 11 θ/2 इंटू हो जाएगा साइन 3 θ/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 sin A इंटू साइन बी, यहाँ भी फॉर्मूला लगाया 2 sin A इंटू साइन बी। क्या होता है भाई 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू 7 θ/2 और B की वैल्यू θ/2 पुट करेंगे। जैसे ही अपन ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन cos A माइनस बी, cos A माइनस बी मतलब 7 θ/2 माइनस θ/2 माइनस cos A प्लस बी मतलब 7 θ/2 प्लस θ/2 प्लस यहाँ भी 2 sin A sin B लगेगा, तो A की वैल्यू 11 θ/2 और B की वैल्यू 3 θ/2 होगा, तो ये हो जाएगा cos A माइनस बी 11 θ/2 माइनस 3 θ/2 प्लस cos A प्लस बी मतलब 11 θ/2 प्लस 3 θ/2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आया cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 7 माइनस 1 6 θ/2 मतलब cos 3 θ। यहाँ पे कितना जाएगा 7 प्लस 1 8 θ/2 मतलब cos 4 θ। यहाँ कितना जाएगा 11 माइनस 3 8/2 मतलब cos 4 θ। और ये हो जाएगा 11 प्लस 3 14/2 मतलब cos 7 θ। तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos 3 θ माइनस ऑफ cos 7 θ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos C माइनस cos D का। अच्छा D यहाँ पे बड़ा है, C छोटा है, तो हम D माइनस C वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos C माइनस cos D इक्वल टू हो जाएगा 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 तो बाहर रहेगा, 2 sin C प्लस D/2 तो 7 प्लस 3 10 θ/2 कितना हो जाएगा 5 θ इंटू साइन 7 माइनस 3 4 θ/2 कितना हो जाएगा 2 θ। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया साइन 2 θ इंटू साइन 5 θ। हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव डेट साइन 3a प्लस साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 0। करें इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा साइन 3a इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस 3a इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये cos 3 और cos ए वाला आइटम है, ये भी cos 3, ये sin 3a और a वाला, मतलब यहाँ भी एंगल 3a और a है, यहाँ भी 3a और a है। इन दोनों को अपन साथ में लिख देते हैं। तो इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया। पहले cos वाला लिख दें तो cos 3a इंटू कॉस ए प्लस हो जाएगा sin 3a इंटू साइन ए। अब ये दोनों सेम वाली चीज़ है भाई, a तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें। पहले cos वाला लिख दें, cos ए इंटू कॉस ए माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए। सही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या होता है? cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये 3 माइनस है। यहाँ हम दो फॉर्मूले लगा सकते हैं, एक तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी लगाओगे तो क्या जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस ए। दूसरा एक फार्मूला हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है cos 2a। तो हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं। अभी चूंकि हमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है इसलिए हम ये वाला लगाएंगे cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ए प्लस बी। cos ए प्लस बी मतलब cos ए प्लस ए। अब हम आगे बढ़े तो cos ऑफ 3a माइनस ए क्या हो गया भाई? cos 2a माइनस cos 2a। तो आंसर क्या आ गया? 0। हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव डेट cos 2a इंटू कॉस 3a माइनस ऑफ cos 2a इंटू कॉस 7a प्लस cos a इंटू कॉस 10a अपॉन साइन 4a इंटू साइन 3a माइनस साइन 2a इंटू साइन 5a प्लस साइन 4a इंटू साइन 7a इक्वल टू cot 6a इंटू cot 5a। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड करना पड़ेगा, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला में 2 होना जरूरी है। 2 साइन ए साइन कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अच्छा, अब 2 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ तो अब बड़ा एंगल पहले लिख दूँ तो 2 cos 3a इंटू कॉस 2a। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? 2 cos ए कॉस बी। और ये हो जाएगा 2 cos 7a इंटू कॉस 2a। यहाँ पे 2 cos ए कॉस बी लग जाएगा प्लस 2 cos 10a इंटू कॉस ए। यहाँ क्या लग जाएगा? 2 cos ए कॉस बी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 साइन 4a इंटू साइन 3a, 2 साइन ए साइन बी माइनस ऑफ 2 साइन 5a इंटू साइन 2a, 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन 7a इंटू साइन 4a। अब फॉर्मूला लगेगा 2 cos ए कॉस बी क्या होता है? 2 cos ए कॉस बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो लगाया अपन ने यहाँ पे cos ए प्लस बी मतलब 5a, 3 प्लस 2 5 प्लस cos ए माइनस बी तो 3a माइनस 2a, cos ए प्लस बी cos 9a प्लस cos ए माइनस बी cos 5a। लेकिन ये माइनस बाहर बैठा है तो ये साइन चेंज कर देगा दोनों के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी मतलब cos 11a प्लस cos ए माइनस बी मतलब cos 9a। अब डिनोमिनेटर में आते हैं भाई। डिनोमिनेटर में क्या होता है? क्या लगेगा? 2 साइन ए साइन बी। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी? cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। cos ए माइनस बी, ए कितना है? 4a और b कितना है? 3a। तो cos ए माइनस बी मतलब 4a माइनस 3a इज cos ए माइनस cos ए प्लस बी तो 4a प्लस 3a 7a माइनस cos ए माइनस बी तो 5a माइनस 2a 3a माइनस cos ए प्लस बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा? cos 7a प्लस cos ए माइनस बी 7a माइनस 4a 7a माइनस 4a 3a
माइनस कॉस ए प्लस बी, 7a प्लस 4a 11a। अब देखो भाई कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है। ये प्लस कॉस 5a माइनस कॉस 5a प्लस कॉस 9a माइनस कॉस 9a, यहाँ पे माइनस कॉस 7a प्लस कॉस 7a माइनस कॉस 3a प्लस कॉस 3a कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा? ऊपर कॉस 11a प्लस का और कॉस a प्लस का, तो कॉस 11a प्लस कॉस a, और नीचे क्या है? नीचे है कॉस a माइनस कॉस 11a। तो ऊपर लगेगा कॉस c प्लस कॉस d, क्या होता है? 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 कॉस c प्लस d मतलब 11a प्लस a 12a अपॉन 2 मतलब कॉस 6a इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो 11a माइनस a 10a अपॉन 2 कितना कर जाएगा? 5a अपॉन कॉस c माइनस कॉस d। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? d माइनस c वाला, क्योंकि इसमें जो d है वो बड़ा है। तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो a प्लस 11a 12a अपॉन 2 मतलब 6a इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो 11a माइनस a 10a अपॉन 2 मतलब 5a। ये कैंसिल हो गए। कॉस 6a अपॉन साइन 6a क्या आ गया? कॉट 6a। और कॉस 5a अपॉन साइन 5a क्या आ गया? कॉट 5a। यही प्रूफ करना था क्या? हैंस प्रूफ नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 36 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos 54 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 54 डिग्री माइनस है। इसको अभी तो हम करेंगे 2 cos ए cos b वाले फॉर्मूले से, लेकिन आगे जाके हम एक और इजी फॉर्मूला पढ़ेंगे, cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले, उससे और इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी हम इससे देखते हैं इसको। तो अभी तो अगर इसको हम करना चाहते हैं तो ये cos ए cos b है और हमें फॉर्मूला पड़ा है 2 cos ए cos b का। तो हमने 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमने 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 2 cos 36 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस ए। और यहाँ भी मैंने 2 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 2 cos 54 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 54 डिग्री माइनस ए। और यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos ए cos b का। 2 cos ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 36 प्लस ए। बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 36 माइनस ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos a प्लस बी मतलब 36 प्लस ए प्लस 36 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 36 डिग्री प्लस ए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 36 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। ये हो गया पहला वाला। फिर दूसरा वाला देखें 1/2 बाहर लिखा हुआ है 2 cos ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी मतलब 54 डिग्री प्लस ए प्लस 54 डिग्री माइनस ए प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब 54 डिग्री प्लस ए माइनस 54 डिग्री प्लस ए। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करें अगर तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? cos 36 प्लस 36 cos 72 डिग्री प्लस cos a प्लस a cos 2a। ये मैंने जो हाफ कॉमन लिया यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे cos 54 प्लस 54 cos 108 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? cos 2a। ये हो जाएगा। सही है। अच्छा 72 प्लस 108 कितना होता है? 72 प्लस 108 कितना होता है? 180। अगर 72 डिग्री प्लस 108 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो क्या मैं 108 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूँ? तो cos 108 डिग्री की जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी? cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री और cos ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा। तो ये कितना जाएगा? माइनस cos 72 डिग्री। सही बात है। तो ये 108 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस cos 72 डिग्री और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और cos 2a प्लस cos 2a क्या हो जाएगा? 2 cos 2a। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos 2a
2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा, cos 2 है। हैंस प्रूव, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 2 cos A cos B लगा दूँ। अब मैं 2 cos A cos B लगाऊंगा, मैं A ले लेता हूँ 9 π/13 और B ले लेता हूँ π/13। तो क्या हो जाता है, 2 cos A cos B cos A प्लस B, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 π/13 प्लस cos A माइनस B, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 π/13 प्लस कितना दिया है, cos 3 π/13 और प्लस कितना है, cos 5 π/13। ठीक है। अब देखो भाई, बहुत इजी चीज़ है ये। 10 π/13, 10 + 3 13, मतलब ये 10 π/13 प्लस 3 π/13 की वैल्यू कितनी हो रही है, पाई हो रही है कि नहीं हो रही है भाई। 10 π/13 प्लस 3 π/13 की वैल्यू अगर पाई हो रही है, तो हम 3 π/13 को पाई माइनस 10 π/13 लिख सकते हैं। और सिमिलरली 8 + 5 13, 8 π/13 प्लस 5 π/13 कितना हो रहा है भाई, पाई। 8 π/13 प्लस 5 π/13 की वैल्यू अगर पाई हो रही है, तो क्या मैं 5 π/13 को पाई माइनस 8 π/13 लिख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हो जाएगा cos 10 π/13 प्लस cos 8 π/13 प्लस cos पाई माइनस 10 π/13 प्लस cos पाई माइनस 5 π/13, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो ये cos पाई माइनस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 10 π/13 है, तो क्या जाएगा, माइनस cos 10 π/13 और cos पाई माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5 π/13 है, तो ये माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 5 π/13। और यहाँ पे कितना था, ये cos 10 π/13 प्लस, एक मिनट, पाई माइनस 8 π/13 रखना था, तो ये 8 आएगा, प्लस cos 8 π/13, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सब कुछ कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 0। नोट कर लीजिए। देखते हैं अपन, पहला फॉर्मूला हम देखें, sin A + B इंटू sin A - B का। ध्यान रखें यहाँ इंटू है, अपन ने इसके पहले sin A + B प्लस sin A - B देखा, sin A + B माइनस sin A - B देखा, अब है sin A + B इंटू sin A - B। अगर मैं sin A + B को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आता है sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। और अगर मैं sin A - B को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आता है sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। अब अगर मैं देखूँ तो ये क्या लिखा है, A + B इंटू A - B, क्या होगा, A² - B²। तो अगर ये हमारे पास देखें तो ये हो जाएगा sin A इंटू cos B का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा cos A इंटू sin B का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin² A इंटू cos² B माइनस cos² A इंटू sin² B। अब इस पूरी दुनिया को या तो हम साइन में कन्वर्ट कर दें या कॉस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ। साइन में कन्वर्ट करूँगा तो cos² B को क्या लिख दूंगा, 1 - sin² B, और cos² A को 1 - sin² A। चलिए मैं ये लिखता हूँ, अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये हो जाएगा sin² A इंटू 1 - ऑफ sin² B माइनस ऑफ 1 - ऑफ sin² A इंटू हो जाएगा sin² B। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sin² A माइनस sin² A इंटू sin² B, और ये sin² B यहाँ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस sin² B हो जाएगा। sin² B यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाइड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस sin² A इंटू sin² B हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा sin² A माइनस sin² B। तो sin A + B इंटू sin A - B का पहला फॉर्मूला हमें मिल गया sin² A माइनस sin² B।
यहाँ तक समझ में आया? पहले इतना नोट कर लीजिए।